We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने जोरहट से सांसद और लोकसभा में पार्टी के उप नेता गौरव गोगोई को असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बना दिया है। यानी अब असम में कांग्रेस की बागडोर गौरव गोगोई के हाथ में होगी। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब राज्य में 2026 के विधानसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं। कांग्रेस ने यह पहला बड़ा दांव खेला है और इसका सीधा मकसद है बीजेपी और खासकर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को चुनौती देना। गौरव गोगोई कोई ऐसे नेता नहीं है, वो पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे हैं और खुद भी 2 बार सांसद रह चुके हैं। क्या बड़ी चुनौतियां होंगी क्योंकि आप युवा हैं? देखिए, मैं सबसे पहले अपने दल के नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। हमारी पूरी मंशा ये रहेगी कि असम के लोगों को वर्तमान का जो माहौल है उससे मुक्ति दिलाना, क्योंकि वर्तमान का माहौल गुंडागर्दी का है, दहशत का है, भ्रष्टाचार का है और लूट का है। इससे मुक्ति को दिलाना ये हमारा कर्तव्य है और इसको लेकर हमारा दल और हमारे दल के सारे नेता कार्यकर्ता एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने संसद में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई है और अब उन्हें असम में कांग्रेस का चेहरा बनाया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जोरहाट सीट पर बीजेपी के सिटिंग सांसद को 1.44 लाख वोटों से जिस तरह से उन्होंने हराया, उससे पार्टी में वे एक मजबूत चेहरा बन चुके हैं। उनको इस जीत ने कांग्रेस नेतृत्व का भरोसा बढ़ाया। अब पार्टी उन्हें हिमंता के खिलाफ मुख्यमंत्री पद के संभावित चेहरे के रूप में पेश कर रही है। गौरव की छवि साफ सुथरी और युवा नेता की है जो ऊपरी असम में खास प्रभाव रखते हैं। वहीं दूसरी ओर हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कभी कांग्रेस में ही थे, अब बीजेपी के सबसे मजबूत नेताओं में से एक है। वो असम के मुख्यमंत्री हैं और उनकी छवि एक तेज तर्रार नेता की है जो बेबाक बोलते हैं और विरोधियों को कड़ी टक्कर देते हैं। गौरव और हिमंता के बीच पहले से ही जुबानी जंग चलती आ रही है। दोनों एक दूसरे पर निजी आरोप भी लगा चुके हैं। अब जब गौरव को कांग्रेस की कमान मिल गई है तो यह साफ है कि मुकाबला और भी तेज होगा। हिमंता की आक्रामक रणनीति और विकास के एजेंडे ने उन्हें बीजेपी का अहम चेहरा बनाया है, लेकिन उनकी बयानबाजी, खासकर गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न पर लगाए गए विवादास्पद आरोप ने सियासत को नया मोड़ दे दिया है। यही जुबानी जंग 2026 के चुनावों को और रोचक बना रही है। गौरव की ताकत उनकी साफ छवि और जोरहाट में जीत से मिला आत्मविश्वास है, जबकि हिमंता का दबदबा उनकी अनुभवी छवि और बीजेपी की संगठनात्मक ताकत से आता है। हिमंता की गिनती बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में होती है। उन्हें नॉर्थ ईस्ट का योगी भी कहा जाता है। उन्होंने समय समय पर राज्य में कई ऐसे फैसले लिए जिसकी चर्चा न केवल असम में बल्कि पूरे देश में हुई है। खासकर बीजेपी की रैलियों में हिंदुत्व के मुद्दे पर वे जिस तरह से मुखर होते हैं, उससे उन्हें काफ़ी लोकप्रियता मिली है। अब ये सवाल उठता है कि क्या गौरव गोगोई हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे ताकतवर नेता को चुनौती दे पाएंगे? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। हिमंता के पास सरकार है, संसाधन है और जमीन पर मजबूत पकड़ है, लेकिन गौरव के पास युवा चेहरा, साफ छवि और राजनीतिक विरासत है। अगर वे लोगों के मुद्दे उठाने में सफल रहे और संगठन को मजबूत कर सके तो कांग्रेस के लिए राह खुल सकती है। हालांकि कांग्रेस 2016 और 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से हार चुकी है। 2021 में पार्टी को 29 सीटें मिली, जो एनडीए की 75 सीटों के मुकाबले काफ़ी कम थी। हाल के पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस को झटका लगा था। असम में नए परिसीमन ने समीकरण बदल दिए हैं, जिससे मुस्लिम और कुछ अन्य समुदायों की सीटें प्रभावित हुई हैं। असम में मुसलमानों की आबादी का प्रतिशत काफ़ी अधिक है। राज्य की कुल जनसंख्या 3.1 करोड़ है, जिसमें से लगभग 34% मुसलमान हैं। कुल मिलाकर असम की राजनीति अब एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। एक तरफ है अनुभवी और सशक्त मुख्यमंत्री हिमंता, तो दूसरी तरफ है युवा और तेजस्वी नेता गौरव गोगोई। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि ये टक्कर क्या रंग लाती है। क्या कांग्रेस वापसी कर पाएगी या फिर बीजेपी फिर से बाजी मार लेगी? राजनीति की इस लड़ाई में जनता का फैसला सबसे अहम होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।